हमारे साथ इस वक्त ताहा मोहसिन मौजूद हैं जो नीट में 500 नंबर हासिल किए हैं। ताहा मोहसिन, किस तरह का सफ़र रहा? अब तो आप MBBS सीट आपको मिलेगी, आप डॉक्टर बन जाएंगे। ये पूरा सफ़र कैसा रहा शुरू से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई थिंक दिस वाज माय बेस्ट डिसीजन जॉइनिंग शाहीन। जी मेरे 10th में 96% थे जी CBSE का। जी जब मैं शाहीन आया तो टीचर्स का बहुत सपोर्ट था जी एंड अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट पेरेंट्स का सपोर्ट था। जी आई स्कोर्ड 500 इन नीट जी एंड इंशाल्लाह एक्सपेक्टिंग नीट जी रैंक एंड 12th में मेरे 99% आए और अल्हम्दुलिल्लाह से हैदराबाद में 12 ब्रांच है शाहीन के और उन 12 ब्रांच में मेरा हाईएस्ट स्कोर है। माशाल्लाह, ये तो बहुत मुबारक बात है। जी शुक्रिया। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, हैदराबाद के आप रहने वाले हैं, तो हैदराबाद में बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, तो आपने शाहीन को क्यों चुना? शाहीन को चुनने का एक मकसद यह था, दीनी तालीमात अच्छी है, वहाँ पे तरबियत अच्छी है और वहाँ पे सपोर्ट बहुत था टीचर्स करे और स्पेशली मुस्लिम्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है वहाँ पे माइनॉरिटी लोगों को। हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं ना, लेकिन लास्ट में डिमोटिवेट हो जाते हैं। जी तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? जी हुआ था, सरों ने मोटिवेट भी बहुत करा इवन तो ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास में उम्मीद हारने नहीं दी, मोटिवेट बहुत करा सरों ने। चलिए, बहुत मुबारक आपको। पेरेंट्स का, माँ बाप का कैसा सपोर्ट रहा? माँ बाप ने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। चलिए, सबके सपोर्ट से अब आप डॉक्टर बन जाएंगे, समाज सेवा करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त सैयद फैज़ान मौजूद हैं जो बीदर के रहने वाले हैं और नीट में 489 स्कोर किए हैं। फैज़ान, किस तरह से आपका ये पूरा सफ़र रहा और आप तो डॉक्टर MBBS की सीट मिलेगी आपको? मेरा 3 साल का सफ़र रहा है, पहले फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसके बाद रिपीट। 2 साल में तो उतनी खास प्रिपरेशन हुई नहीं, उसके बाद रिपीट में शाहीन में लगाया। यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और यहाँ पे है ना मंथली जो मोटिवेशन दे के हमें शेड्यूल देते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। मतलब हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं हर महीने के बाद, तो वो मोटिवेट करके फिर से चार्ज किए जैसा कर देते हैं और हम फिर वही एक फ्रेश मोटिवेशन से फिर से पढ़ सकते हैं जी। और यहाँ पे नदीम सर का लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि प्योर NCERT बेस्ड पढ़ाते हैं और नीट 2025 का पेपर इतना टफ था, फिर भी नदीम सर के नोट्स पढ़ने के बाद वो पूरा पेपर कर सकते थे। ऐसा था नदीम सर बेस्ट थे यहाँ की। और फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका? मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था, मुझे फैमिली में सभी सपोर्ट करते थे। मैं जब भी पढ़ता था कोई डिस्टर्ब नहीं करते थे। मैं एक रूम में पढ़ता था, मुझे कोई मतलब मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ कोई भी डिस्टर्ब मुझे नहीं करते। मेरे फादर ऑटो चलाते हैं। आपके फादर ऑटो चलाते हैं? जी। कहाँ पे ऑटो चलाते हैं? यहीं बीदर में। और आप नीट क्लियर किए हैं? जी। चलिए, तो बहुत मुबारकबाद है। थोड़ा स्टोरी बताइए ना, आपकी शुरुआत कैसे रही? फिर तो फीस पे करने में बड़ी परेशानी हुई होगी आपको। जी, फीस पे करने में तो इतनी फीस मेरे फादर नहीं भर सकते थे, पर कदीर सर ने मुझे बहुत अच्छा कंसेशन दिया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पे। कितना कंसेशन दिए थे कदीर साहब? मेरी 1 लाख के ऊपर हो रही थी फीस, मुझे 40-50,000 कंसेशन दे दिए थे। 40,000 आपको कंसेशन कदीर साहब दिए? जी। मुझे 60,000 भरना उसी को जैसा पढ़ाई कर सके यहाँ। जी। और उसके बाद फिर अभी स्कॉलरशिप में भी नाम आ गया। स्कॉलरशिप में नाम आ गया और डॉक्टर बनेंगे तब भी आपको पे करेंगे कदीर साहब? हाँ, मतलब ये जो शाहीन में स्कॉलरशिप वाला एग्जाम होता है उसमें मेरा नाम। अच्छा। उसकी 10,000 वो स्कॉलरशिप देंगे। आपके अब्बू रिक्शा चलाते हैं और आप नीट की तैयारी करके क्वालिफाई करते हैं और आप डॉक्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, तो बहुत मुबारकबाद। आपकी अम्मी क्या करती हैं? हाउस वाइफ। माँ बाप का दोनों का सपोर्ट रहा? जी बिल्कुल। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता। कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। तो अब्बू रिक्शा चला कर आते हैं, बड़ी परेशानी होती होगी घर में? हाँ होती थी, ऐसे ही मतलब फिर भी मैनेज कर लेते थे। अब आपको क्या लगता है कि आपके कामयाब होने के बाद अब्बू रिक्शा चलाएंगे, आप छुड़वा देंगे रिक्शा जब आप पढ़ के निकलेंगे? तो जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा तब मैं अब्बू को रिक्शा चलाने से छुड़वा दूंगा। आप अपने अब्बू को रिक्शा चलाना छुड़वा देंगे जी। फिर आप उनको बिठाएंगे घर पे? हाँ जी। ये तो बहुत अच्छा, मतलब आपके अब्बू आपको सपोर्ट किए तो आप अपने अब्बू को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो शाहीन में डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का, मुकी साहब का कैसा सपोर्ट रहा आपके साथ? उनका बहुत अच्छा सपोर्ट था। वो हर महीने जब हमें मोटिवेशन देते थे वो भी आके हमें बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करते थे, हमारे तमाम प्रॉब्लम्स को दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। जो भी इश्यूज़ वगैरह लेक्चरर्स के साथ एग्जाम में या फिर कोई भी इश्यूज़ है सभी सॉल्व करते थे। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद दोस्त, आपको भी, आपकी पूरी फैमिली को भी। आप ऐसे आगे बढ़ें, कामयाब हों, डॉक्टर बने, खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें, अपने लोगों की सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।